राम मंदिर के लिए निकाली गई प्रथम जन जागरण रथ यात्रा की राम दरबार की मूर्तियां कर रही है मंदिर में स्थापित होने का इंतजार। आगरा हिंदुत्व के पुरोधा अशोक सिंघल जी ने 1984 में राम मंदिर के निर्माण को लेकर जन जागरण रथ यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही थी, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो जाने पर सरकार द्वारा रुकवा दिया गया था। फिर इस यात्रा में सम्मिलित मूर्तियों के रथों को चारों मठों में ठहरा दिया गया था। उसमें से राम दरबार की मूर्तियां और भारत माता की मूर्ति को विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्यालय के पुरम सेक्टर 6 में रखा गया। वहां से सिंघल जी ने अपने निजी सचिव रामेश्वर दयाल शर्मा जी को मूर्तियां दे दी और कहा, राम मंदिर के निर्माण होने तक आप इनकी पूजा अर्चना करते रहना, मंदिर निर्माण होने पर मंदिर में स्थापित कर देना। तब से यह मूर्तियां आगरा के बल्केश्वर की शिवपुरी कॉलोनी में रामेश्वर दयाल शर्मा के बेटे संजय शर्मा के निवास पर घर के मंदिर में रखी है। संजय शर्मा और उनकी धर्मपत्नी मनीषा शर्मा पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब राम मंदिर बन गया है, 22 जनवरी का उद्घाटन है। अब इन मूर्तियों का क्या होगा? क्या यह मूर्तियां संजय शर्मा के घर में ही राखी रहेंगी या फिर अयोध्या या किसी दूसरी जगह मंदिर निर्माण कराकर स्थापित करी जाएगी? संजय शर्मा से जब दस्तक प्लस टीम ने वार्ता की तो उन्होंने बताया, पिताजी को अशोक सिंघल जी की बहन उषा सिंघल मूर्तियां सौंप गई थी, उसके बाद घर में है। जब से यह 2.5 फीट की मूर्तियां घर में है, हमारा परिवार नष्ट हो गया है, फिर भी हम सेवा पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब हमें यह चिंता है कि हमारे आगे वाली पीढ़ी उनकी देखभाल पूजा अर्चना सही से कर पाएगी या नहीं। इसके लिए कोई मंदिर निर्माण हो जाए, वहां उनकी स्थापना कर दी जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पारासर दस्तक प्लस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको लेके चलता हूं बल्केश्वर कमला नगर में संजय शर्मा जी के पास, जिनके पास में प्रथम राम मंदिर के लिए जो जन जागरण यात्रा निकाली गई थी, उसकी श्री राम दरबार की प्रतिमाएं मूर्तियां रखी हुई है। तो उसके बारे में जानते हैं कि आज राम मंदिर बनने जा रहा है। 22 तारीख को उसका उद्घाटन है, मंदिर बन के तैयार हो गया। तो इन मूर्तियों के लिए शासन प्रशासन ने, सरकार ने, या जो हिंदुत्व के नेता हैं, हिंदुत्व के पुरोधा हैं, जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, राम दरबार की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या संपर्क किया इनके साथ में और इनके बारे में क्या सोचा है, क्या रहा है? जी संजय जी बताएं आप। ये सन 1984 में प्रथम जन जागरण यात्रा राम जानकी रथ यात्रा के नाम से निकाली गई थी संपूर्ण भारत में। और यात्रा के उपरांत 1984 में माननीय श्री इंदिरा गांधी जी की मौत हो गई। उसके बाद ये मूर्तियां रोक दी गई। विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय कार्यालय दिल्ली सेक्टर नंबर 6 में ये मूर्तियां रख दी गई। उसके बाद पिताजी थे माननीय श्री अशोक सिंघल जी के निजी सचिव और केंद्रीय सह मंत्री, उनके सुपुर्द कर दी गई अशोक जी के द्वारा कि आप इनकी सेवा करें। जब से ये निरंतर कमला नगर F 200 में मूर्तियों की स्थापना करी, मंदिर बनवाया। उसके बाद हम लोगों का मकान वो छूट गया, दूसरा मकान लिया। जब से निरंतर इनकी पूजा शिवपुरी बल्केश्वर में चल रही है। आपके पिताजी का नाम क्या था? श्री रामेश्वर दयाल शर्मा। तो जब से आप इन्हें संभाल रहे हैं? जब से मूर्ति मैं संभाल रहा हूँ, पूजा पाठ चल रही घर में ही। क्या सिंघल जी के परिवार का और कोई मेंबर नहीं था, उसने मूर्तियों को नहीं रखा? आपको ही क्यों दी गई? आपके पिताजी को क्यों सुपुर्द की गई? क्योंकि पिताजी के ऊपर उन्हें, उनके परिवार में उनकी सिस्टर थी उषा सिंघल जी थी, खंडारी में रहती थी। उन्होंने भी मतलब क्या रहा होगा, क्या तो उन्होंने ली नहीं होंगी मूर्तियाँ। वो पिताजी निजी सचिव थे, उनके पिताजी पर पूर्ण विश्वास था कि इनके घर में ब्राह्मण के नाते पूजा पाठ निरंतर होती रहेगी, इस वजह से मूर्तियाँ दे दी गई। तो जब से आप पूजा कर रहे हैं इनकी? निरंतर इनकी पूजा मैं कर रहा हूँ। तो राम मंदिर की सूत्रधार यही मूर्तियां रही। जब प्रथम जन जागरण यात्रा निकाली गई तो लोगों को जागरूक करने के लिए, तो फिर इनको राम मंदिर में स्थापित करने के लिए कोई पहल नहीं की गई? नहीं, ऐसी कोई पहल नहीं करी गई। नहीं, वहाँ से किसी ने कोई चर्चा नहीं की? विश्व हिंदू परिषद के चंपक राय जी से बात हुई आपकी? हाँ, चंपक जी से मेरी बात हुई थी। मैंने डायरेक्टली ना करके, मेरी बहन रहती है बिजनौर में, सत्यभामा शर्मा करके, उसको मैंने बोला था। उनने चंपक जी से बात करी थी। चंपक जी ने फोन पे बोला कि संजय से कहो कि तो अयोध्या में जो मूर्ति दे दे, अन्यथा घर में पूजा पाठ करे। मैंने उस मूर्ति देने के लिए मना कर दी। मैं निरंतर पूजा करता रहूँगा इनकी। क्योंकि उसके उपरांत क्या हुआ कि जब से ये मूर्ति आई, घर में छोटे भाई खत्म हुए, बड़े भाई सब भी खत्म हो गए, छोटे मेरे बहनोई थे वो भी खत्म हुए। बताते हैं कि 2-2.5 इंच की मूर्तियाँ घर में रखी जाती हैं, क्योंकि जिन मूर्तियों की हाइट है 2.5-3 फुट की। और इस वजह से हो सकता है कि लोग आप कहते हैं, पुराणों में लिखा हुआ है कि इतनी बड़ी मूर्ति घर में नहीं रखी जाती है। तो मूर्तियाँ किसकी बनी हुई है? ये अष्ट धातु की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो अब आगे का क्या प्लान है इनका? ये चाहता हूँ, अभी आपने जस्ट सुनिए, अभी आपने कहा था कि मूर्तियों को घर में नहीं रखना चाहिए, इतनी बढ़िया, इतनी ट्रेजेडी हो गई परिवार में, इतनी दुर्घटनाएं घट गई हैं, फिर आप क्यों रखे हो इसे? तो फिर तो आपको मंदिर में स्थापित कराना चाहिए था, या फिर राम मंदिर के लिए अयोध्या देना चाहिए था नहीं, कमेटी को। क्योंकि मेरा वो जुड़ चुका था, इनसे लगाव हो गया था इन मूर्तियों से। इन मूर्ति के बगैर मैं नहीं रह सकता। तो
फिर इसके लिए आगे का प्लान क्या है? मंदिर में रखना है या बस इसी तरीके से घर में रखना है? जब तक ईश्वर जब चाहेंगे जब तक तो मैं सेवा करूंगा। और कोई संगठन या कोई आता है आगे तो जगह दे, इसके लिए मैं मूर्ति की स्थापना करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बाकी वहाँ राम मंदिर के लिए नहीं आप दे सकते? नहीं नहीं, माँ के लिए मूर्ति नहीं दूंगा मैं जी। मूर्तियां तो ही उस राम मंदिर की सूत्रधार है। जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अगर हिंदुत्व के पुरोधा अशोक सिंघल जी नहीं होते तो शायद मैं मानता हूं कि ये आवाज यहाँ तक नहीं आ पाती। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने इस आवाज को उठाया और इस आवाज को लेकर वो आगे चले। हाँ। और उसी की बदौलत लाल कृष्ण आडवाणी जी आए या नरेंद्र मोदी जी आए, जो भी आए जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया है, तो उन्हीं की आवाज थी है। हाँ, प्रथम जागरण था हिंदुत्व के पुरोधा तो माननीय श्री अशोक सिंघल जी थे। उन्होंने इस आंदोलन को गति प्रदान करी। सारे शंकराचार्यों को, धर्माचार्यों को एक मंच में लाने का कार्य आदरणीय परम पूजनीय श्री अशोक सिंघल जी और निजी सचिव रहे उनके श्री रामेश्वर दयाल शर्मा जी का ही था। तो उनका ही रहा, आज मंदिर बन गया, फिर भी इन मूर्तियों को कोई स्थान नहीं मिल पाया। स्थान नहीं मिल पाया इन्हें। नहीं, तो इसके लिए शासन प्रशासन को, अगर आपकी जो इच्छा थी कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए था, तो उस मंदिर के साथ में यहाँ पर भी एक मंदिर बन जाना चाहिए था, तो वो कितना अच्छा होता। मतलब जो मंदिर वहाँ बना है उसके रूप से इनको जगह मिलनी चाहिए थी। किसी ने मेरे से कोई वार्तालाप नहीं करी कभी भी। मैं भी अपना सेवा पूजा पाठ में लगा रहा और आज भी लगा हुआ हूँ जब तक जीवन है। तो आपने और अपने विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के और जो भी पदाधिकारी उनसे संपर्क नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, मैंने संपर्क नहीं किया। दूसरा दिक्कत ये होती है कि आने वाली पीढ़ी सेवा नहीं कर पाएगी। भाई मैं हूँ जब तक तो मैं कर लूंगा। आने वाली पीढ़ी, बच्चे हैं, बड़े हो गए, अपने अपने जॉब में निकल गए हैं, उसके बाद उपरांत क्या होगा? तो इसी के लिए हम बात कर रहे हैं कि आपने चर्चा नहीं की किसी से, तो बड़े पदाधिकारी जो भी संगठन के रहे हैं उनसे चर्चा करना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था अपनी बात को कि ये ऐसी मेरे पास में रखी है, मैं आगे इनका क्या करूँगा। परम आदरणीय चंपत जी से बात हुई थी बस एक दफे। उन्होंने अयोध्या के लिए बोल दिया था। मैं अयोध्या के लिए नहीं दे पाऊंगा इन्हें, क्योंकि जीवन का परिवार का सब कुछ दे दिया।